सबसे पहले आज जो हम लोग डैशबोर्ड करने वाले हैं, इसका नाम दे दें हम लोग ठीक है। सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स है, जो हमारी नीड है, जो प्राइमरी क्राइटेरिया है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल सीट्स चाहिए होगा, बट हमें 3 सीट्स यूज करना चाहिए। पहली जो सीट्स है उस पे हमारा डेटा हो, एक सीट आप रिजर्व रखो जिस पे कैलकुलेशन का काम करेंगे, और तीसरी सीट हो जिस पे हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे। ये 3 पैरामीटर्स जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इसके लिए 3 सीट चाहिए, बट दिस इज़ गुड हैबिट कि डेटा हमारा सेपरेट हो, डेटा एक अलग सीट पे हो। कैलकुलेशन के लिए हम कुछ सीट्स, एक सीट रखेंगे कैलकुलेशन के लिए, एक हम लोगों के पास डैशबोर्ड का सीट हो। थोड़ा सा डैशबोर्ड के लिए हम लोग पहले ही देखो, हमने यहाँ पे साइज जो है ना, जो 100% में बहुत छोटा दिखता है, तो हमने पहले ही 170, 180, इवन 200 तक आप रख सकते हो। ये साइज, स्क्रीन का साइज आपको रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि व्हाट इज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है, क्या होता है डैशबोर्ड? सैम, अभी तक जो आप समझे हो उससे आप डैशबोर्ड का क्या मतलब समझते हो? डैशबोर्ड से क्या मतलब समझते हो आप? अभी तक जो डैशबोर्ड के बारे में सुना है या डेमो में देखा था, उससे क्या समझे आप? सर डैशबोर्ड वो हो सकता है जो एक डिस्प्ले करता है एक लार्ज डेटा को, लार्ज डेटा ट्रैक्स को चलिए, करने के लिए यूज आ सकता है। कुछ हद तक ठीक है। मान्या, आपके हिसाब से क्या लगता है डैशबोर्ड? सर डायनामिक फॉर्म में विजुअलाइजेशन है डेटा का। हमने डे 1 पे जब डेमो दिया होगा या बात बताया होगा, तो मैंने बोला डेटा के 3 फेज होते हैं। फर्स्ट पेज होता है डेटा एंट्री, ठीक है। सेकेंड फेज होती है डेटा एनालिसिस, और तीसरा फेज होता है जिसको बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। यानी डेटा एंट्री मतलब जो सॉर्टिंग, फिल्टर, डेटा को ट्रिम करना, छोटे मोटे फॉर्मूला, जो बेसिक वाला पार्ट था, दैट इज डेटा एंट्री। एनालिसिस जैसे पाइवट टेबल हो गया, वी लुकअप हो गया, रिवर्स वी लुकअप हो गया, 2 डायमेंशनल लुकअप हो गया, 3 डायमेंशनल लुकअप हो गया, लॉजिकल फंक्शन हो गया, जितने भी एडवांस पार्ट पढ़ा है ना, दैट इज ऑल। ये मेजर पार्ट है। 90% पार्ट यही होता है पूरे एक्सेल का, 5% पार्ट ये होता है और 5% पार्ट ये होता है। यानी कि आप 95% पार्ट कर चुके हो, ये इस तरीके से सोच सकते हो। बट इस पार्ट को बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। यहाँ पे सीखने के लिए सिर्फ नई चीज़ें 5% ही है, बाकी आपको 95% चीज़ आती है। बट इसके बावजूद आप बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हो। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है जब आपको रियल टाइम में आपको डैशबोर्ड बनाना है तो उतना सोच नहीं पाते हो। लेकिन हाँ, अगर हम प्रॉपरली पूरा डैशबोर्ड को डे 1 से प्रैक्टिस में रखें, हर पार्ट को आप प्रैक्टिस करें, तो इससे एक तो आपका ब्रॉड लॉजिक भी हो जाएगा, और आप अपने जितने भी टॉपिक पढ़े हो, ऑलमोस्ट सारी टॉपिक का कहीं ना कहीं इसमें यूज होता है, कहीं ना कहीं रिवीजन होता है। सो दैट इज वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब आप अपने डेटा को कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग डैशबोर्ड। सीधी सी बात है कि अगर मैं एक लोकल या कॉमन एग्जांपल लूं, आज हम लोग ऐसे दिखते हैं पढ़ते हुए या जॉब करते हुए, बट वही शादी के मंडप में चाहे लड़की को देख लो या लड़कों को देख लो, दूल्हे को देख लो या दूल्हा को देख लो, वो एकदम अलग ही दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो बदल जाता है, भगवान जी उस दिन हावी हो जाते हैं उसके ऊपर। नो,
दिस इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। उसको इतना डेकोरेट पेंटिंग किया जाता है ना कि काले लोग भी गोरे नजर आते हैं, एकदम चमकदार, पूरा ड्रेस से लेके हर चीज, फेस तक को कलरफुल कर दिया जाता है, पहचान में ही नहीं आता है वही है कि नहीं। सैम, एम आई राइट और नॉट? सैम। सर मुझसे क्या पूछ रहा सर? अच्छा नहीं पूछूं आपसे, देखते तो हो, आपने कई सारी शादी अटेंड करी होगी, 4 दिन पहले देखे होगे कि कैसा दिखता है दूल्हा या दुल्हन, और शादी के दिन वो तो पहचान में ही नहीं हाँ। आता है। सो दिस इज सेम डैशबोर्ड, यानी कि जो डेटा आप बहुत सिंपल देखते हो उसी डेटा को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना ही विजुअलाइजेशन या डैशबोर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग क्या क्या डैशबोर्ड में पढ़ेंगे थ्रू आउट, क्योंकि आज तो हमारी फर्स्ट सेशन है, लेकिन थ्रू आउट सेशन में किस किस तरीके का डैशबोर्ड हम बना पाएंगे, सीख पाएंगे, उसके बारे में एक रफली एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो डैशबोर्ड होंगे या डेटा शीट होगा वो कैसा होगा। अब देखिए एक सिंपल डेटा आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये सिंपल एक डेटा है, इसमें कुछ नहीं है, एम्प्लॉय आईडी है, उसका नाम है, इसकी क्वार्टरली सेल्स है या क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, अलॉन्ग विद देयर फोटोग्राफ्स भी लगा हुआ है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा, जिसमें कि हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, सामने वाले को दिख भी रहा है, बट ये डैशबोर्ड नहीं है, दिस इज जस्ट डेटा को हमने एंटर कर दिया, डेटा एंट्री है, एनालिसिस भी नहीं है। एनालिसिस का पूरा पार्ट बनाएंगे, पूरी चीज़ों को सिस्टमैटिक करेंगे, तब जाके वो हमारा डैशबोर्ड का रूप लेगा। सो ऑन द सेम डेटा जब आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हो, अब देखो डेटा सेम है, ध्यान से देख लो, नेम है, क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट या परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, पिक्चर है, एम्प्लॉय आईडी है, बस उतना ही चीज़ है ये, बट ये नज़रिया ही बदल जाता है लोगों को देखने का, कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आलिया क्लिक कर रहा हूँ, देखो आलिया का पूरा डेटा पूल होके आ गया, उस पर पूरा स्पीडोमीटर बन गया, बैटरी डैशबोर्ड बन गया, चार्ट्स बन गया, उसकी पूरी डेटा पूल कर लिया। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बाय जस्ट सिंपल कि आपको एक्सेल आती है, एक्सेल से नहीं होगा, आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए। कैसे ये डेटा पूल हो रहा है, इसमें इंडेक्स लगा है, देखिए इसमें वी लुकअप विथ मैच लगा है। अब देखोगे स्पीडोमीटर जो आपने बना रखा है, ये स्पीडोमीटर कोई नॉर्मल स्पीडोमीटर नहीं है, आप देख रहे हो कि जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको ये स्पीडोमीटर पे ग्राफ पे दिखा रहा है। ये चीज़ें दिखा के तो लोग 8 से 80 हज़ार सैलरी अपनी कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, ये आप पूरे डेटा को बिल्कुल डायनेमिक तरीके से प्रेजेंट करते हो, तो इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। अब इसके बैकग्राउंड इफेक्ट को भी देख सकते हो कि पीछे भी एक इफेक्ट लगा हुआ है कि अगर 80 या 80 से ज़्यादा हो रहा है तो ग्रीन हो जा रहा है, अगर बीच में 50 to 80 के बीच में तो अपने आप येलो हो जा रहा है बैकग्राउंड। देखिए 50 से कम हो रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस तो रेड हो रहा है, कि कई चीज़ें एक साथ काम कर रहा है, इसके अंदर लॉजिक हो रहा है। तो डेटा तो यही था, पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिख रहा है, तो आपकी सैलरी ऐसा शो करोगे तो 8,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ऐसा करोगे तो 80,000 भी मिल सकता है, 8 लाख 10 लाख का भी पैकेज मिल सकता है। तो ये चीज़ें समझना होगा कि इस सारे स्टेप्स के लिए हमें पूरा एडवांस एक्सेल जानना चाहिए। यहाँ पे हर जगह पे आपको जो आपने अभी 1-1.5 महीने से जितनी भी चीज़ें स्टडी करी है वो सब इसमें यूज होगा, तब ऐसा कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे 10 से 12 डैशबोर्ड्स आप सीखेंगे। एक डैशबोर्ड और दिखाता हूँ, देखिए इसमें हमारे पास जो क्वार्टरली डेटा था, इसको हम ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरे को Q1 चाहिए तो सिर्फ Q1 का ही दिखेगा। मैंने एक क्लिक किया और हमारा डेटा हाजिर है। अब यहीं पे मंथली भी रिपोर्ट्स बन सकता था, सिटी वाइज भी रिपोर्ट बन सकता था, क्वार्टरली रिपोर्ट बन सकता है, ईयरली रिपोर्ट बन सकता है। जैसा डेटा है वैसे आप इस तरीके से रिपोर्ट में आप अपने डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। चेक बॉक्स की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस डैशबोर्ड। जब कभी आपको मान लो Q1 को Q2 के साथ एनालाइज करना है तो आप दिखा सकते हो कि किस डैशबोर्ड का कैसे यूज करेंगे, जो
कंपेयर करेगा Q1 वर्सेस Q2 को ऑफ, Q1 को ऑफ कर दिया, Q3 को हाईलाइट कर दिया, Q2 वर्सेस Q3 वर्सेस Q4 वर्सेस Q1, मतलब सब कुछ को हम एक साथ एनालाइज कर सकते हैं, इकट्ठा भी, और कंपेयर कर सकते हैं वन सिंगल क्लिक। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। अब देखेंगे कि एक डैशबोर्ड आपका है कि जो भी आपके पास जो सेल्स पर्सन हैं या एम्प्लॉय हैं, उनकी एम्प्लॉय की फ़ोटो दिखेगा। रिया करेंगे तो रिया का फ़ोटो दिखेगा, ब्रजेश करता हूँ तो ब्रजेश की फ़ोटो दिख रहा है, आल्या कर रहा हूँ तो आल्या की। कैसे ये पिक कर रहा है फ़ोटो, इसका यूज हो सकता है। जैसे प्रोडक्ट वाइज आपको कोई रिपोर्ट्स बनानी है जिसमें इमेजेस ज़रूरी है कि इस प्रोडक्ट का ये है, तो आप प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट, प्रोडक्ट की इमेज के साथ आप एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई ये कोड का जो प्रोडक्ट है इसका शेप ऐसा है और इस पर इतनी एनालिसिस है, ये सेल्स रिपोर्ट एनालिसिस है पूरा। सो दिस इज़ पिक्चर वाइज। अब देखिए यूज ऑफ स्लाइसर, जो आपने पाइवट में पढ़ा होगा। देखिए पाइवट का यूज करके ये डैशबोर्ड बना हुआ है। एप्पल की सेल चाहिए तो एप्पल का देखो, एलजी की चाहिए तो एलजी का देखो, अगर सिटी वाइज चाहिए तो चेन्नई का देखो, दिल्ली का देखो, पटना का देखो, सब डायनामिकली चेंज हो रहा है। अगर आप डे वाइज देखना चाहते हो, पर्सन वाइज देखना चाहते हो, जैसे देखना चाहो, सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। ये भी एक डैशबोर्ड का टाइप है। स्टार इफेक्ट है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमने कुछ स्टार मार्क किया है कि किस बंदे को कितनी रेटिंग देनी है। अब देखो यहाँ पे लॉजिक हमने दिया कि 80 से ज़्यादा सेल होगा तभी आपको 5 स्टार मिलेगा, 60 टू 80 के बीच में, यानी 80 से कम 4 स्टार मिलेगा, क्योंकि 80 चाहिए मिनिमम 5 के लिए। इस तरह से काफ़ी इंटरवल है। फिर ये स्टार का कलर क्या हो, ये देखिए यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है, तब जाके ये बनता है। ये सिंपल दिखने में है लेकिन इसके बेस सारे क्लियर होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ से देखो चेंज कर रहा हूँ तो ये स्टार इफेक्ट आपको दिख रहा होगा कि अपने आप स्टार भी बदल रहा है, नंबर ऑफ स्टार भी बदल रहा है, कलर्स भी बदल रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट वेरी इजी, लेकिन समझने के बाद आपको लगेगा कि दिस इज़ वेरी इजी। तो स्टार इफेक्ट का यूज कैसे करते हैं, स्पीडोमीटर का यूज कैसे करते हैं, पिक्चर डैशबोर्ड का यूज कैसे करते हैं, ये जो कलर इफेक्ट बैकग्राउंड में चल रहा है उसका यूज कैसे करते हैं। इसके अलावा देखेंगे एक डैशबोर्ड होता है, और आगे करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका बार इफेक्ट ऑलरेडी हमने देख लिया है। हालांकि बार इफेक्ट अभी तो स्टार इफेक्ट देखा, ये बार है, जितनी वैल्यू है उतना लंबा बार बन रहा है, ये देखिए। और बार पे भी कलर का इफेक्ट है कि अगर आपकी सेल्स 70 से ज़्यादा होगी तो ग्रीन, नहीं तो रेड। ये देखिए जैसे चेंज होता है वैसे डेटा के हिसाब से ये बार इफेक्ट काम कर रहा है। कैसे कर रहा है समझना पड़ेगा। एक डैशबोर्ड है जो नॉर्मली देखो कि वी कैन कंट्रोल फ्रॉम हेयर, ये वाला देख सकते हैं, इसी को हम यहाँ से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मैं सीधा चाहता हूँ कि 10वें रिकॉर्ड के बारे में, मैंने 10 लिख के क्लिक कर दिया, ये 10वें रिकॉर्ड पे चला गया। मान लो 1000 रिकॉर्ड है, हम सीधे यहाँ से नंबर डाल देंगे 1000 पे चल जाएंगे। 5 पे जाना, सीधे मूव टू 5, मतलब इस डैशबोर्ड को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से बटन से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड अगेन अस डिफरेंट चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको लगाना सीखना है, कैसे ये काम करता है ये आपको सीखना है। इसके अलावा कुछ और डैशबोर्ड है जिसके बारे में मैं शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए एक डैशबोर्ड और दिखा रहा हूँ, देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरत डैशबोर्ड है। मैक्सिमम चीज़ वही है बट यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए ट्रैफिक सिग्नल डैशबोर्ड, बड़ा खूबसूरत सा डैशबोर्ड का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने कुछ लॉजिक लगाया है कि एवरेज के ऊपर, इतने के ऊपर कलर में आपका ट्रैफिक चेंज होगा। देखिए ब्रजेश करता हूँ ग्रीन है, पूर्णिमा करता हूँ येलो हो गया, बॉबी करता हूँ रेड हो गया, निर्मल करता हूँ फिर से कुछ जैसे भी चेंज हो रहा है। ये इफेक्ट कैसे हम डालेंगे, ऑब्वियसली जब आप अपने डेटा को इस लेवल पे प्रेजेंट करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसका फ़ायदा
के बारे में अगर सुनना है तो मैं आपको कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी आपको सुना सकता हूँ, और इसके लिए आपको लिंक भेज देंगे, आप देख लेना कि वो मैं नहीं, उसकी सक्सेस स्टोरी। जिस बंदे की 6.5 लाख का पैकेज था वो 14 के ऊपर बैठा हुआ है, सिर्फ ये सारा चीज़ें सिस्टमेटिक करना सीख गया। दूसरी चीज़ है, एक लड़की है नेहा, अभी उनका कॉल अभी 2 साल के बाद आया था मेरे पास। उसको मैंने ही फर्स्ट जॉब दिलवाया था, करीब करीब ये मान लो कि मेरे ही हेल्प से हुआ था कहीं ना कहीं। उस जॉब में ऑब्वियसली कि मेहनत उनका है, थोड़े रिसोर्सेस और गाइडलाइन हमारी है। उसने लगभग 20,000 25,000 के बीच में ज्वाइन किया था। अभी उनको 10 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है विद इन 2 ईयर्स, और ज्वाइन कर चुकी हैं, ऑफर आ गया। तो जैसे ही उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है वैसे ही सबसे पहले उन्होंने कॉल किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप इसको कितना यूज करते हो। एक पढ़ लेना और भूल जाना, छोड़ देना, तो ऐसे भी लोग की भीड़ लगी हुई है, और ऐसे भी लोग हैं जो एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करके वो आगे बढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। एक दो स्टोरी नहीं है, हजारों बच्चे हैं जो इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके थोड़ी और एनालिसिस को इन्हांस करके सिक्वल सीख के, टैब्लू सीख के, पावर बीआई सीख के 6 से 60 और 8 से 80 और उससे भी ज़्यादा ऊपर। हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनकी सैलरी 37 लाख रुपए है पैकेज, उतना तो हमारा भी कभी नहीं था। सो वो मैटर नहीं करता है कि कौन है, मैटर ये करता है कि आपने जो पूरा टाइम दिया है किस तरीके से दिया, कितना आप प्रैक्टिकल हो, उसके ऊपर है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये फील्ड सदाबहार है। अभी 10-15 साल तक तो इसके अलावा इससे बढ़िया कोई फील्ड ही नहीं। तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको सारे कोर्स को अपडेट करना चाहिए, सिक्वल अपडेट करना चाहिए, एक्सेल आपने सीखा है उसके ऊपर थोड़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो वो सारा चीज़ हो सकता है। स्पीडोमीटर ऑलरेडी आपने देख लिया, बैटरी आपने ऑलरेडी देख लिया। देखिए बैटरी जैसे जैसे कम और ज़्यादा हो रहा है, बैटरी इफेक्ट आप देख सकते हो। ऑप्शन बटन आपको एक तरीके से दिखाया था, देखिए यहाँ पे भी करीब करीब वही चीज़ें हैं, बट थोड़ा लुक एंड फील चेंज है। चेक बॉक्स दिखा चुके हैं, स्टार इफेक्ट दिखा चुके हैं आपको। डेटा ये है सिंपल कि इस डेटा को कितने बेहतर तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, और भी कई डैशबोर्ड, ये सारे डैशबोर्ड्स आपको करवाया जाएगा। तो ओवरऑल हमें 10 से 12 डैशबोर्ड हो जाता है। तो वो सब के लिए इसमें से 95% पार्ट वही है जो आप पढ़े हो, सिर्फ 5% पार्ट ही आपका नया है। अदरवाइज सिर्फ इस पार्ट को हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं। जिसमें से पहला पार्ट अब हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि सबसे पहले एक हमें डेटा चाहिए। तो डेटा सिंपल रखो। अभी अगर लॉजिक आपका सही से काम कर गया तो जो लॉजिक 10 पे चलता है वही 10 लाख पे चलता है, और जहाँ पे 10 लाख डेटा होगा वहाँ पे उस हिसाब से सोचना है आपको, जहाँ 10 डेटा होगा उस हिसाब से सोचना है। तो सपोज कि मेरे पास ना एक डेटा है सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं एक डेटा लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी का। हमने मान लो एनालिटिकल अंडरस्कोर 1 के नाम से कुछ एम्प्लॉय आईडी बनाया और इसको हमने ड्रैग कर दिया, 10-12 लोगों का ले लिया, ज़्यादा नहीं लिया। ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी के बाद इसका नाम भी लिख लेते हैं हम लोग। इसको हमने मोहित कर दिया और हमने सारे में एक एक डेटा फीड कर दिया। फीड करने के बाद जैसे हमने क्वार्टरली बनाना है, ईयरली बनाना है, मंथली बनाना, जैसे डेटा बनाना बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं थोड़ा इजी बताने के लिए आपको बोल सकता हूँ कि चलो क्वार्टर से शुरू करते हैं हम लोग, और क्वार्टरली लेंगे डेटा। मंथली हो, डेली हो, वीकली हो, सब पे डैशबोर्ड बना सकते हैं। फिलहाल Q1 लिखा और हमने यहाँ पे Q4 तक सेलेक्ट कर लिया और हमने कुछ डेटा इसमें फीड कर दिया। इक्वल टू रैन बिटवीन, तो मेरा फेवरेट है, आपको पता ही है कि रैन बिटवीन से हम लोग फटाफट सेकेंड में डेटा क्रिएट कर लेते हैं।
ये मान लीजिए आपका डेटा तैयार हो गया। इसमें मैंने एवरेज भी नहीं बनाया, दिस इज आवर सोर्स डेटा। ये हमारा एक सोर्स डेटा है जिसको यूज करके हम लोग जितने भी तरह का डैशबोर्ड बताया मैं इसी एक डेटा पे बता दूंगा, एक्सेप्ट पाइवट वाला छोड़ के, क्योंकि पाइवट जब कॉम्प्लिकेटेड 10-10 लाख 2 लाख 5 लाख डेटा होगा तब आपको पाइवट का हेल्प लेना है, या फिर और भी चीज़ें पे हम लोग देखेंगे। बट मैक्स ऑफ द थिंग्स में जो भी डैशबोर्ड का है एग्जाम्पल, ये हमारा इस डेटा से फुलफिल हो जाएगा, और चाहेंगे तो हम डेटा बदल भी देंगे बीच बीच में। अब हमें क्या करना है कि हेडिंग को ध्यान देना है कि हेडिंग को सबसे पहले एक एरिया है जो सबसे पहला, इसको हम लोग मर्ज कर लेंगे और सबसे पहले रिजर्व करते हैं अपनी हेडिंग के लिए ये जगह। और चाहे तो इसमें आप कोई भी एक कलर फीड कर दो, कलर। और एक चीज़ और डिसाइड कर लो कि हमें डैशबोर्ड में इस एरिया के अंदर हमें डैशबोर्ड बनाना है। पहले एक टेंटेटिव डेटा में रेंज बना लो, यानी मैंने वो रेंज लिया, मतलब पूरा एक्सेल सीट में जितना जगह दिख रहा है मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही ले लिया, थोड़ा नीचे छोड़ के थोड़ा राइट छोड़ के। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस हेडिंग को कुछ हमें ऐसे यूज करना है ताकि ये डायनेमिक हो जाए। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो ये डायनेमिक नहीं रहेगा। अगर नेम के जगह पे हमने एम्प्लॉय नेम कर दिया तो देखो इसमें एम्प्लॉय नेम तो हो गया मेन डेटा में, बट इसमें नहीं हुआ। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप बता सकते हो मान्या कि हमें क्या करना चाहिए हेडिंग को डायनेमिक करने के लिए। हेडिंग को डायनेमिक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर हेडिंग को नेम मैनेजर यूज करेंगे? नहीं, सिंपल हमने सेल रेफरेंस यूज करना है। इक्वल टू कॉपी पेस्ट नहीं करके आप इक्वल टू दिस कर लो, दिस कर लोगे सेल रेफरेंस का रिलेटिव फॉर्म जो होता है। तो क्या होगा कि कभी भी कोई भी, यही तो छोटा छोटा चीज होता है जो प्रैक्टिकली हमें जल्दी नहीं सोच पाते हैं। और डैशबोर्ड जब एक बार सीख लोगे तो वो लॉजिक भी आपके दिमाग में काम करेगा कि यस, अब देखो मैंने यहाँ नेम किया तो नेम हो गया, पहले एम्प्लॉय डी शो कर रहा था, तो नाउ दिस इज हाँ। उसके बाद क्या होता है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं अगर यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो हमारी फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी आ जाए। अब देखो ये सब पड़ा हुआ है आपका, बट कितना आप यूज कर पाते हो, कितना ध्यान में है, ये डिपेंड करता है। ये सिर्फ कॉमन सेंस या तुरंत से दिमाग तभी आता है जब आपने खूब अच्छी प्रैक्टिस की है। कोई ऐसा ऑप्शन बताइए कि अगर मैं 1 करता हूँ, अगर आपने वीडियो देखी होगी ईमानदारी से तो बताना चाहिए था, लेकिन नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, अभी तो रिकॉर्डिंग हो ही रही, फिर देख लेना। तो अगर मैं 1 करूं तो पहला एम्प्लॉय आईडी हमें फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी हमें दिख जाए, पहली एम्प्लॉय आईडी हमें दिख जाए, यानी कि क्या है एम्प्लॉय आईडी का नाम क्या रखा है हमने। अगर 1 करूं, 2 कर दूं तो 2, 5 कर दूं तो 5। मैंने अभी दिखाया था आपको कि डैशबोर्ड में मैं यहाँ से चेंज कर रहा था तो चेंज हो रहा था, वो कैसे होगा? श्याम आप बताओ, कुछ लॉजिक अगर चल रहा हो दिमाग में तो। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो मैं बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, दैट इज इंडेक्स। अब तो बताओगे कि इंडेक्स तो आपने पढ़ा ही नहीं है, पूरा वी लुकअप पढ़ लिया, इंडेक्स पढ़ लिया, मैच पढ़ लिया, और आप बोलोगे कि याद ही नहीं है, तो ये गलत बात है। आना चाहिए, अगर अभी भी नहीं आया तो कम से कम अब तो आ जाना चाहिए कि दिस इज द लास्ट चांस जब आपको ये ब्रेन में होना चाहिए। देखिए एरे मीन्स क्या होता है कि एरे मतलब डेटा, तो आपने डेटा को सेलेक्ट करना था, फ्रीज कर लेना था। कॉमा क्या मांगता है? रो नंबर, मैंने रो नंबर 1 कर दिया। कॉलम क्या मांगा? 1 कॉलम का डेटा 1 कर दिया। तो देखिए पहला एम्प्लॉय आईडी आपको दिखने लगेगा। अगर मैं इसी 1 को यानी रो नंबर को 3 करता हूँ तो देखिए तीसरा दिखने लगेगा। अगर इसी को 5 करता हूँ तो 5वां। लेकिन मैं यहाँ बार बार क्यों चेंज करूँ, इसलिए मैंने यहाँ से डिलीट करके इस ना रो का फॉर्मूला के मेरे को तो इससे लिंक करना है ना। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि यहाँ चेंज करूँ, तो रो का नहीं लगाएंगे यहाँ, वो सेल सेलेक्ट करेंगे। यस, इस सेल का रेफरेंस दे देंगे। 1 करेंगे तो 1, 2 करेंगे तो 2, 3 करेंगे तो 3, 4 करेंगे तो 4। अब कल की डेट में अगर मेरे को एम्प्लॉय आईडी भी बदलनी पड़े,
सपोज हमने एम्प्लॉय आईडी ओमनी 10,001 कर दिया और मैंने चेंज कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो जो डेटा को मिलेगा उसके हिसाब से ये पुल करेगा। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि ये कैसे आया है। नाउ हमें इसके बेस पे ये सारे इंफॉर्मेशन उठाना है। सैम आप बताओ क्या करेंगे इस वैल्यू का, यानी कि ये जो एम्प्लॉय आईडी 3 या 4 जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं उसका ये सारा चीज हमें चाहिए, क्या करेंगे? सैम थोड़ा जल्दी अनम्यूट किया करो, आप बड़ी लेट करते हो, आपका शुरू से आदत है। या तो जल्दी हाथ उठा दो कि नहीं आता है। 5 मिनट तो आप सोचने में लगाते हो, 10 मिनट के बाद अनम्यूट करते हो, 15वें मिनट में बोलोगे कि नहीं आता। सैम नहीं सर। बोलो जल्दी क्विकली। आप तो म्यूट किया ही मत करो। डैशबोर्ड वगैरह में ना जब भी जब हम लोग क्वेश्चन आंसर वाले मोड में होते हैं ना तो इरिटेशन होती है ना कि बार बार अनम्यूट करो अनम्यूट करो। आपका नाम लिया, आपको क्लिक कर देना चाहिए अनम्यूट पे। मान्या सर वी लुकअप ही लगाएंगे। कैसा वी लुकअप लगाएंगे कि एक फॉर्मूले से ही सब आ जाए? कैसा वी लुकअप? वी लुकअप तो आपने सही बोला, एक पार्ट आपने बोल दिया, बट वी लुकअप में हमने आपको 15 तरीके से वी लुकअप सिखाया था। कौन सा वाला वी लुकअप लगेगा यहाँ, ताकि एक ही फॉर्मूले से सब निकल जाए? मैच। हाँ, वी लुकअप मैच लगा सकते हैं। यहाँ पे वी लुकअप करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसमें वी को फ्रीज करेंगे। अब ये सब चीज़ तो आपको पहले से पता है, लेकिन अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैच तो उस सीट पे है, फिलहाल मैंने 1 लिख दिया और ढूंढना है इस सीट से कॉमा 0 और कॉमा 0, ये होता है वी लुकअप। अब एक जो है यहाँ पे 1, ये 1 क्या है? यहाँ जो मैच करवाना था मेरे को, मैच तो नेम को करवाना था, यानी 1 को हटा के इससे कनेक्ट कर देंगे, 2 को फ्रीज कर देंगे। अब वी लुकअप पे तो हमने 4-5 क्लास दिया था सिर्फ वी लुकअप पे। तो यही फ़र्क है कि आपको पढ़ने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो गारंटी मेरी है कि दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ये बोल दे कि आपको एक्सेल के बेस पे कोई छांट सकता है। कोई नहीं छांट सकता, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जब आप छोटे छोटे वी लुकअप भूल गए, इंडेक्स भूल गए, ये भूल गया, सेल रेफरेंस भूल गया, कलर करना भूल गया, तो बचा क्या है? उसका कोई उपाय नहीं। वो आप हमें 50,000 रुपये भी दोगे तो उसका कोई उपाय नहीं, कोई टैबलेट नहीं है जो हम आपको खिला दें और आपको याद रहे। प्रैक्टिस, एक ओनली प्रैक्टिस। हाँ, हम आपको लाइफ टाइम के लिए तो दे ही रहा हूँ सपोर्ट कि जब भी दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज करो, हम आपको बैच दे देंगे। एक कोई टॉपिक, जिस पे टॉपिक चल रहा होगा उसमें आके रीज्वाइन कर लेना, तो ये दे सकता हूँ। लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, एक भी सवाल का जवाब नहीं बन पाएगा। अब देखिए, अब मेरे पास एक हेडिंग बनाना है मेरे को। अब हमें हेडिंग जो बनाना है परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर दी सेल्स। क्या देखो, अच्छा सा सेल्स एनालिसिस, सेल्स एनालिसिस फॉर सेल्स एनालिसिस फॉर, क्या नाम दें? बहुत अच्छा सा कोई नाम सोच रहा था लेकिन अभी अचानक से, चलो परफॉर्मेंस से ही शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस 2020 ऑफ रोहित, एक नाम दे सकते हैं। इसके आगे एक सेल्स भी डाल दो, सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके सेंटर पे डाल दो, थोड़ी फॉर्मेटिंग सीखा है, इसको बड़ा कर दो, तो क्या लग रहा है ना कि थोड़ा अच्छा सा एक हेडिंग हो गया। क्या लगता है कि हेडिंग परफेक्ट है या कुछ
जरूरत है इसमें और अच्छा करने का। सर इसमें अभी तो सिर्फ रोहित के लिए है ना, जब हम एग्जैक्टली, चेंज दिस इज करेंगे द तो पॉइंट कि जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो हमारी हेडिंग गलत हो जाएगी। नाम दिखा रहे हैं मोहित का और डेटा हेडिंग बना हुआ है रोहित का। तो ऐसा क्या करें जिससे कि ये डायनेमिक हो जाए, उसके लिए भी हमने पढ़ा रखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्केटनेट फंक्शन यूज करेंगे, ऑफ तक कॉन्केटनेट करेंगे और यहाँ पे अपर लगा के, चूंकि हो सकता है कि वैल्यू जो आपका हो लोअर में हो और हेडिंग हमारी अपर में बना रहे, तो इन दोनों को कॉन्केटनेट करना है, यानी एंड सिंबल का यूज आपने देखा होगा। बस हो गया। अब क्या फर्क पड़ता है कि एक का देख रहे हो कि दो का देख रहे हो, जिसका भी देख रहे हो उसका आप प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हो कि परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा आराम से। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा, एक समरी लेते हैं कि कोई नया चीज हमने सीखा है क्या आज। अगर मैं एक बात करूं कि कुछ नया चीज सीखा है क्या, नहीं, कुछ भी नया, सब आपके सिलेबस से था। सबसे पहले सब पढ़ा हुआ। सब चीज पढ़ा हुआ, सेल रेफरेंस टॉपिक यूज हुआ, वी लुकअप विथ मैच यूज हुआ, हालांकि इसके जगह पे वी लुकअप कॉलम भी यूज हो सकता था, इंडेक्स मैच यूज हो सकता था, इंडेक्स विथ डबल मैच हो सकता था, वी लुकअप चूज यूज हो सकता है, एक थोड़ी ना है, बहुत सारे ऑप्शंस थे। चलिए ये भी पार्ट हो गया। उसके बाद हमने फॉर्मेटिंग करा था, वो यूज होता है, कॉनकैटिनेट यूज किया है, कॉनकैटिनेट यूज किया था कंबाइन करने के लिए, अभी इंडेक्स यूज किया था हमने फॉर्मेटिंग में तो सब कुछ आ जाता है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आउटलाइन, जो भी चीजें हैं सब फॉर्मेटिंग में आ जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है चार्ट। अब इसको क्या होता है कि डैशबोर्ड जैसे ही डालोगे गूगल पे, तो चीज़ों को थोड़ा सा विजुलाइज दिखाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो चार्ट का यूज होता है। देखो, बैकग्राउंड वर्क करोगे तभी तो आप चार्ट बना सकते हो। तो बैकग्राउंड वर्क कर लिया, अब हम इस चारों चीज़ के ऊपर मैं चार्ट डिजाइन कर रहा हूँ। सपोज इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से मैंने एक चार्ट ले लिया। अब ये चार्ट बहुत बड़ा होगा, आप पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए कि चार्ट को रीडिज़ाइन कैसे करते हैं, रीकलर कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं। अब ये सब तो मैंने एक एक क्लास में एक एक टॉपिक पे हमने करा हुआ है, तो ये आप कितना सोच पाते हो, ये अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ लाइक वही कि आपके पास कितना लॉजिक काम करता है। एक चार्ट हमने यहाँ पे डाल दिया, चाहो तो देख लो कि कोई और कलर सूट कर रहा है तो कलर कर लो, अपने हिसाब से कोई कलर चेंज कर लो। अब देखो, इसका लुक एंड फील अच्छा लग रहा है, बट ये सुना सुना सा लग रहा है इसका चार्ट एरिया। तो फॉर्मेट में तो सिखाया था कि आप कोई फॉर्मेट में जाके ग्रेडियंट वगैरह का यूज कर लो। अब ये ब्लू में ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है तो आप चाहो तो इसकी चेंज कर लो कोई कलर। मतलब ये बैकग्राउंड में वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने तो बता ही रखा है आपको कि कोई भी ग्रेडियंट आप यूज कर सकते हो। अगर ग्रेडियंट ही यूज करना तो ये वाला ग्रेडियंट यूज कर लो, सब कुछ तो बता रखा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब इसमें है कि टेक्स्ट नहीं दिख रहा है साफ साफ, तो ये भी तो पढ़ा रखा है कि टेक्स्ट का कलर भी तो आप चेंज कर सकते हो। अब ये सब मैंने चार्ट में पढ़ाया, अब चार्ट आपका क्लियर नहीं है तो फिर यहाँ दिक्कत होगा। तो जो काम एक चार्ट पे किया, आप चाहो तो 2-3 चार्ट बना लो। 2-3 चार्ट मतलब एक चार्ट बनाया, फिर एक और तरीके का चार्ट बना लेते हैं, लाइन चार्ट ले लेते हैं, लाइन में भी कोई ले लेते हैं। इसमें चार्ट टाइटल की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा टाइटल हमने ऑलरेडी बना रखा है। बस छोटा करके आप कोशिश करिए कि उसी साइज शेप में जो डिज़ाइन के लिए आपने जगह बना रखी है ना, उसी डिज़ाइन के अंदर उतने में ही एडजस्ट करने की कोशिश करो। हाँ, चाहो तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे ये है, इसका अंदर का ग्रेडियंट में अगर आप कोई ब्लैक डालोगे तो शायद थोड़ा सा लुक एंड फील ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब देखो करके थोड़ा चेंज, 1 कर रहे हैं तो इसके हिसाब से ऐसा बनेगा, 2 करेंगे तो इसके हिसाब से ऐसा बनेगा, दोनों इफेक्ट देख सकते हो। एक और चार्ट बना लो, क्योंकि ये पहला चार्ट, पहला डैशबोर्ड है, तो चार्ट का तो यूज करना ही चाहिए आपको। ये ले लो, इसमें से ये वाला ले लो, या फिर देखो इसमें से कोई और डिज़ाइन आपको पसंद आता है। टाइटल हमें चाहिए ही नहीं, हटाओ टाइटल को, इसको छोटा करो, इतना ज़्यादा बड़ा चाहिए नहीं हमें, तो थोड़ा सा चाहिए, यहाँ पे सेट कर देते हैं।
इसको भी हमने थोड़ा, आपने देखा कि मैं बहुत आउटलाइन पहले बना लिया था ताकि मेरी कोई चार्ट ऐसा नहीं कि कोई इतना बड़ा दिखे, कोई इतना छोटा दिखे, कोई इधर दिखे, नहीं, हमने आउटलाइन बनाया। यही तो है कि डेटा लाइन वगैरह का अच्छे से यूज करना है। चलिए 3 तरीके का चार्ट लिया, अगर चार्ट में चाहोगे तो थोड़ा ऐड वगैरह भी कर सकते हो वैल्यूज़, ये सब मैंने चार्ट में बताया था कि किसकी क्या परसेंटेज शो करवाना है तो करवा सकते हो, सब करा हुआ है। नाउ कम टू एक और कॉलम ऐड करते हैं, दैट इज एवरेज। एवरेज का सिंपल फॉर्मूला लगा लो, तो एवरेज भी फॉर्मूला आपका यूज हो गया। अब एवरेज जब फॉर्मूला लगाओगे तो एक और प्रॉब्लम आएगा कि कुछ तो होल नंबर में आंसर आएगा, कुछ का डेसिमल में आएगा। अब देखो जैसे 1 करता हूँ तो ये डेसिमल में आ गया, 2 करता हूँ तो होल में आ गया, फिर 3rd करता हूँ तो फिर डेसिमल। तो मैं चाहता हूँ डेसिमल पॉइंट को नहीं रखना, तो डेसिमल को हटाने के लिए एक नहीं 4 फॉर्मूला हमने बताया। राउंड सबसे कॉमन है, राउंड बिल्कुल सही जवाब, राउंड लगा देंगे। ऐसे तो इंटीजर से भी कर सकते थे, बट राउंड इज ए गुड ऑप्शन, क्योंकि राउंड में राउंड फिगर करेगा, अगर 0.5 से ज़्यादा होगा तो जोड़ेगा, नहीं तो नहीं जोड़ेगा। अब देखिए ये पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो देखिए कैसे क्या था डेटा, अभी देखो ना, ये था आपका डेटा और ये बन चुका है। इसी को तो कहते हैं कि आप उसी डेटा को इतना बेहतर तरीके से प्रेजेंट करोगे कि अगले बंदे को लगना चाहिए। अब यहाँ पे चार्ट देखा आपने, फिर एवरेज का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे राउंड का हमें यूज हुआ, ऐसा तो कोई अभी तक तो कुछ नया चीज़ सीखा ही नहीं है, सब खाली सिस्टमेटिक कर रहे हैं। या यूं समझ लें कि डैशबोर्ड एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपने जितना भी कुछ पढ़ा है सबकी रिकॉल होने वाली है। 95% वही चीज़ है जिसकी रिवीजन होगी, और बट रिवीजन वैसा नहीं होगा। अब तो VLOOKUP ही 4 दिन चला, या तो 4 दिन में पूरा डैशबोर्ड सीख जाओगे, तो रिवीजन वैसे नहीं होगा कि आपकी क्लास फिर से 1.5 महीने चलेगी, नहीं। इस बार रिवीजन मतलब मेन चीज़ों को अब यूज करना सीख रहे हैं। आइए एक और पार्ट, अब जो पार्ट मैं बात कर रहा हूँ उस पार्ट को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो, पहले मैं इस 2 सेल को मर्ज कर ले रहा हूँ। अच्छा, मर्ज की बात करेंगे तो मर्ज के बारे में हमने तो कोई बात नहीं करी है अभी तक, बट मर्ज एंड सेंटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग। बट अगर हम अलग से डालें तो मर्ज एंड सेंटर भी तो जरूरी है। हमने आउटर बॉर्डर लिया था, ये भी तो जरूरी है, दैट इज मे बी कि दिस इज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग। बट फॉर्मेटिंग वर्ड बोल देने से थोड़ी ना काम चल जाएगा, हमें तो बॉर्डर चाहिए था ना। जब तक आउटलाइन नहीं हम बनाएंगे तो आउटलाइन में आपने कभी कभी रंगोली बनाई होगी, रंगोली डायरेक्ट रंग से शुरू नहीं किया जाता, एक आउटलाइन बनाता है पेंसिल से या चॉक से, और फिर उसके ऊपर रंग चढ़ाया जाता है। सो आउटलाइन हमने दिया और उसके बाद हमने एक पार्ट हम जोड़ना शुरू करते हैं। अब आज के क्लास का आखिरी पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट कवर्ड बिफोर। ये पार्ट है आपका, इस पार्ट के लिए आपको DEVELOPER डेवलपर टैब होना चाहिए। अब आपके सिस्टम में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये पार्ट नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये पार्ट के थ्रू ही VBA प्रोग्रामिंग होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये ऑफ होता है, मतलब आप ये मान के चलो कि आपके सिस्टम में है ही नहीं। तो पहला चैलेंज है कि हम लाएंगे कैसे, ये चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सारा पार्ट आपका पड़ा हुआ था। इसके लिए आप किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड कस्टमाइज द रिबन। इतने सारे ऑप्शंस में एक देखो डेवलपर मिलेगा जो ऑफ मोड में मिलेगा, इसको चेक ऑन कर देना है और ओके करना, डेवलपर आ गया बस। अब डेवलपर में आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है 2 चीज़ें, एक स्पिन को इंसर्ट करना है फिलहाल, और एक इंसर्ट करना है आपको लिस्ट बॉक्स। ये 2 चीज़ें आज कवर अप कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो एरिया है ना, इसको आप भर दो, इधर सटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना ही चाहिए था। ये खाली क्यों, 1 सेंटीमीटर यूज करना है, ये इधर कर दिया, ये इधर, सब चीज़। अब क्या करते हैं,
डेवलपर में जाके पहली बार हम लोग इंसर्ट में कोई नया चीज़ सीखने जा रहे हैं। इसमें जब आप इंसर्ट में जाओगे तो देयर इज ऑप्शन कॉल स्पिन बटन। इस स्पिन बटन एक सिंपल एक शेप की तरह होता है। आप किसी भी शेप में छोटा लंबा चौड़ा आप शेप बना सकते हो, बट आप देखो मैंने शेप थोड़ा सा ऐसा बनाया। ऐसा इसलिए बनाया कि अभी आप देखो इस पे बटन वाला इफेक्ट तो होगा बट कुछ हो नहीं रहा है, तब इसको हमें बताना पड़ेगा कि करना क्या है आपको। और इसके लिए इस सेल का इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो सारा कंट्रोल अब इस सेल से है। इसी से पहला एम्प्लॉय है, इसी से दूसरा एम्प्लॉय है, इसी से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। इस पर जब राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट करोगे उससे पहले पता होना चाहिए कि आपके पास डेटा कितना है। ये 12 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है, 12 लाख भी हो सकता है, नो मैटर। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, देयर इज ऑप्शन कॉल फॉर्मेट कंट्रोल। यहाँ पे मिनिमम में 1 डालोगे, मैक्सिमम में जितना डेटा, देखो ऑलरेडी 30,000 डाला हुआ है, आपको 12 करना है। सेल लिंक में ये 3 पार्ट को हमने यहाँ पे डाला फॉर्मेट कंट्रोल करने के बाद। मिनिमम 1, ये देखो करेंट वैल्यू, ये सबको कुछ नहीं करना। मिनिमम में 1 डालना है, मैक्सिमम में 12 डालना है, यानी जितना डेटा है आपके पास। और सेल लिंक में ये वाला जो हमने इसी को टारगेट करके पूरा ये एनालिसिस किया। अब देखिए, अब ये हो गया कि यहाँ से तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। देखिए 1 में 1 चला गया, 2 करेंगे तो 2 आ गया, 3 करेंगे 3, वी कैन कंट्रोल फ्रॉम हेयर। अब इसका इम्पैक्ट से लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ और अच्छा हो रहा है, तो दिस इज न्यू। सेम ऐसा ही आपको एक और इंसर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट बॉक्स। और यहाँ से सेलेक्ट कर लो और यहाँ आके आपको राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल में जाओ। यहाँ पे देखिए थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, सेल लिंक तो वही है, लेकिन इनपुट रेंज का मतलब आपको डेटा में जाके या तो आप एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर सकते हो या नेम। तो एम्प्लॉय आईडी नहीं, मैं नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हो, मतलब जिसकी लिस्ट आप चाहते हो। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मोहित करता हूँ, देखो मोहित का कंट्रोल हो रहा है, सुरेश करता हूँ डायरेक्ट सुरेश का आ रहा है। अब कुछ लुक एंड फील आपको पहला डैशबोर्ड वाला आने लगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ा देखो कट रहा है नाम, अब थोड़ी फॉर्मेटिंग और चेंज करना पड़ेगा। इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करो, यहाँ से जे कॉलम का साइज बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद इसको भी थोड़ा बढ़ा दो ताकि लुक एंड फील अच्छा आए। ये देखिए, और इसको भी राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक में एडिटिंग मोड में आ जाता है, इसको भी बढ़ा दो। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। कोशिश करना है कि ये पूरा ये एरिया भी हमें ना दिखे। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये एरिया ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला वाला जो देखोगे ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा विड्थ ज़्यादा लगता है, ये वाला थोड़ा कम लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो कहीं पे जाके, थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होगा, सेल भी एडजस्ट हो रहा है और ये एरिया भी आपका यूज हो जाएगा। इस वाले में देखोगे कि ऑलमोस्ट ये लगभग इसके बराबर हो गया, ऑलमोस्ट इसके बराबर ये हो गया। ये थोड़ा कम लग रहा है, इसको कहीं पे भी बढ़ा दो थोड़ा सा, ये भी लगभग बराबर हो गया और ये लगभग टच भी हो गया, बस हो गया अपना काम। अब देखो ना कि जो बंदा ऐसे दिखा रहा था डेटा को, अब वो ऐसे दिखा रहा है, इतने में तो आपका गाड़ी चल पड़ेगा, निकल पड़ी जिसको बोलते हैं। अब शो करवा के तो देखो अपने डेटा को, आपकी सैलरी और आईजेपी कैसे नहीं बढ़ता है। लेकिन इसके पहले और इसके बाद बहुत सारे एनालिसिस है जो आपको सीखना और करना है। ऐसा नहीं कि आज ये सीख लिया 15 मिनट या 1 घंटे की वीडियो के बाद आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके पीछे जितनी भी लॉजिक हमने सिखाया वो सब भी ध्यान में रखना है, आगे जो सीखेंगे उसका भी। तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आपकी हो जाए। ठीक है, तो देखिए राइट साइड कर लिया, नीचे हमने जान के बचा के रखा है क्योंकि एक चीज और सीखने वाले हैं इसमें, और उसका नाम है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन क्या, ये है हमारा स्क्रॉल बटन, इसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। ऐसा ही मैं अपने डैशबोर्ड पे भी लगाना चाहता हूँ। सेम डेवलपर में इंसर्ट में देखिए इसी के नीचे एक स्क्रॉल बटन के नाम से आपको क्या करना है, स्क्रॉल बिल्कुल यहाँ से शुरू करना है
और जहाँ तक आपका पूरा डैशबोर्ड वहाँ पे जितना आपने जगह नीचे में बचा के रखा था बस उतना ही देखो हमने किस लिए बचा के रखा था वो आप देखिए। बट स्क्रॉल बटन अभी काम नहीं करेगा, इसको भी तो कंट्रोल देना पड़ेगा। अगेन फॉर्मेट कंट्रोल, अगेन मिनिमम वैल्यू एज ए 1, मैक्सिमम वैल्यू एज ए 12, और ये बिल्कुल स्पिन बटन के तरह है सारे सेटिंग। अब इसका देखिए फ़ायदा, अब आपके पास स्क्रॉल है, मतलब यहाँ से भी स्क्रॉल कर कर के भी हम देख सकते हैं कि किसका कहाँ पे है। स्क्रॉल बटन यूज कर सकते हो अलग अलग सिचुएशन में, आप लिस्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो या स्पिन बटन का यूज कर सकते हो। तो 3 कंट्रोलर है, यानी कि 3 कंट्रोलर आप सीख चुके हो, और इसके साथ हमारी पहली डैशबोर्ड सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। बट प्रैक्टिस चाहिए आप। सो इतना ही आज के लिए, और थैंक यू। आप इसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमें मेल कीजिए और बना के मैं देखूंगा कि उसमें क्या गड़बड़ कर रहे हो। और ऐसा मत करना कि सर आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों, क्योंकि 4 दिन में पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी और आप पता चला कि डैशबोर्ड आप 2 महीने के बाद भेज रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आज जो सिखाया वो कल या परसों तक भेज दोगे चलेगा, मतलब परसों की क्लास से पहले, क्योंकि कल तो छुट्टी है, ओके, तभी इसका फ़ायदा है। नहीं तो परसों तो कुछ और नया चीज़ सीखेंगे, फिर बोलोगे। अभी हमने एक बैच में बहुत ज़बरदस्त डांट लगाया था, उसका रीज़न यही था कि पूरा डैशबोर्ड पढ़ा दिया और चौथे दिन पूछ रहा हूँ तो सर मैं टाइम नहीं मिला, मैंने तो बस पहला भी डैशबोर्ड बनाया था बट उसको भी सेव नहीं किया। तो आप बनाए क्यों हो, कोई पॉइंट नहीं बनता था। ऐसा नहीं कुछ करना है।